सराय देखने को मिल रही है जो कि आपका वेलकम कर रही है इस टेम्पल में पुष्प अर्पण करके। और दोनों टेम्पल्स के ऊपर कार्विंग जो अगर आप देखोगे तो डिफरेंट है। राइट साइड वाला जो टेम्पल शताब्दी से तो 11वीं शताब्दी तक ईस्वी सन में, यानी कि सभी गुफाओं को बनाने के लिए 600 साल लगा है। कर 1500 साल कंप्लीट हो गया है, 1500 साल पुराना गुफा है ये। और आप यहाँ पे जितना भी गुफाएं देखोगे सर, ये सभी गुफाएं एक ही के बाद में 12 यहाँ पे निर्माण किया गया था हिंदू रिलीजन्स के केव्स का सर, जो कि 13 नंबर से तो 29 नंबर तक टोटल 17 केव्स आपको हिंदू रिलीजन के देखने को मिलेंगे। 17 पहले आपका वेलकम है सर इस विलेज में। इस विलेज का नाम है सर एलोरा। इसका प्राचीन काल का जो नाम था इसे एलापुरम कहा जाता था। अब इसको शॉर्ट करके इंग्लिश लैंग्वेज में एलोरा और मराठी में इसे वेरुल कहा जाता है। आप ये जो माउंटेन देख रहे हैं, जिस माउंटेन में इन केव्स का कार्विंग किया गया है, आपने अगर सह्याद्री माउंटेन रेंज का नाम सुना है जो गुजरात से होते हुए पूरे महाराष्ट्र से साउथ इंडिया की तरफ जाता है, तो ये वही माउंटेन रेंज है सह्याद्री। इस पूरे माउंटेन रेंज में आपको 2000 से भी ज़्यादा केव्स देखने को मिलेगा, 2000 से भी ज़्यादा। बट जहाँ पे अच्छा कार्विंग किया है, जहाँ पे अच्छा कार्विंग है, जहाँ जाने के लिए रास्ता है, इन्हीं केव्स को ओपन किया है टूरिस्ट को देखने के लिए। जैसे कि अजंता केव्स है, मुंबई में एलिफेंटा केव्स है, कनेरी केव्स है, पुणे में कार्ला केव्स है, औरंगाबाद केव्स, एलोरा केव्स, नासिक केव्स, ऐसा केव्स है पूरा। तो उन्हीं 2000 केव्स में से आपको एलोरा में 34 केव्स देखने को मिलेगा, जो कि अलग अलग रिलीजन्स का है और अलग अलग स्टाइल से बनाया गया है। और सभी केव्स को नंबर दिए गए हैं आर्कोलॉजी डिपार्टमेंट ने आइडेंटिफाई करने के लिए। यहाँ पे सबसे पहले जिस केव्स का निर्माण किया गया था ये बुद्धिस्ट रिलीजन का केव्स है। आपको टोटल 12 केव्स बुद्धिज्म के देखने को मिलेंगे। और उन्हें बनाने वाले जो थे ये कर्नाटक साइड के बड़े बड़े राजघराने, जैसे कि चालुक्यकुटा राजघराना और वाकाटाका राजघराना, इनके पीरियड में बौद्ध धर्म का निर्माण किया गया था। उस बौद्ध धर्म की गुफाओं का निर्माण किया गया था। और उसके बाद में 12 यहाँ पे निर्माण किया गया था हिंदू रिलीजन्स के केव्स का सर, जो कि 13 नंबर से तो 29 नंबर तक टोटल 17 केव्स आपको हिंदू रिलीजन के देखने को मिलेंगे, 17 गुफाएं। और उन्हें बनाने वाले भी जो थे ये भी कर्नाटक साइड का एक बड़ा सा राजघराना है, राष्ट्रकूट राजघराना। राष्ट्रकूटा के सबसे पहले जो राजा थे गंती दुर्ग नरेश, इन्होंने हिंदू गुफाओं का काम स्टार्ट किया था। और सबसे लास्ट वाले जो उनके राजा रहे, राजा कृष्णदेव राय, विजयनगर हम्पी वाले जो तेनाली रामा वाले जो है, उनके पीरियड में हिंदू गुफाओं का काम कंप्लीट किया गया था। यानी कि एक जनरेशन के टाइम में हिंदू गुफाओं का काम हमको जैन धर्म की देखने को मिलती है। और उन्हें बनाने वाले भी जो थे ये भी जो राष्ट्रकूटा डायनेसिस को ही बिलोंग करते थे। उनका नाम था अमोक वर्षम, उज्जैन के रहने वाले किंग थे ये। इनके टाइम पीरियड में जैन गुफाओं का निर्माण किया गया था। और इन सभी गुफाओं का कालावधि जो है, इनका निर्माण करने का कालावधि, इनका बनाने का टाइम पीरियड जो है, ये 5 सेंचुरी से तो 11 सेंचुरी एडी में, 5वीं शताब्दी से तो 11वीं शताब्दी तक ईस्वी सन में, यानी कि सभी गुफाओं को बनाने के लिए 600 साल लगा है। कर 1500 साल कंप्लीट हो गया है, 1500 साल पुराना गुफा है ये। और आप यहाँ पे जितना भी गुफाएं देखोगे सर, ये सभी गुफाएं एक ही पत्थर में काट कर बनाया है, इनको दूसरा पत्थर ज्वाइन नहीं किया है। जैसे कि हम घर देखते हैं, ईंट से ईंट जोड़कर घर खड़ा रहता है, कंक्रीट लगता है, सीमेंट लगता है, बट यहाँ पे वैसा नहीं है। उन लोगों ने सिर्फ छेनी और हथौड़े का यूज करके इसी माउंटेन में यही सब कुछ कार्व किया है। बाहर से कोई भी स्टोन या कोई भी दूसरा मटेरियल लाकर यहाँ पे ज्वाइन नहीं किया। इन्हें इंजीनियरिंग लैंग्वेज में मोनोलिथिक केव्स कहा जाता है सर, एक ही पत्थर में काट कर बनाई गई। मोनोलिथिक यस सर। और इस माउंटेन रेंज में इन केव्स का बनाने का भी एक रीजन है सर। इस माउंटेन रेंज में आपको ये जो रॉक देखने को मिल रहा है, इसे वैज्ञानिक भाषा में बेसाल्ट स्टोन कहा जाता है, बेसाल्ट रॉक कहा जाता है। इसमें अगर कुछ कार्विंग की जाए तो बहुत ही स्मूथली कार्व होता है। और जैसे जैसे स्टोन का एज बढ़ता है वैसे वैसे ये हार्ड होता है। तो हार्ड होने के कारण इसे कोई डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकता था, क्योंकि पुराने जमाने में बहुत सारे लोग एक दूसरे के ही टेम्पल डिस्ट्रॉय करते थे। और इन गुफाओं का निर्माण किया गया था धर्म प्रचार के लिए, क्योंकि पुराने जमाने में सभी जो रिलीजन्स थे वो अपना अपना धर्म बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे, तो इसलिए इन गुफाओं का यहाँ पे निर्माण किया है। और इन गुफाओं का यहाँ पे यूज भी किया जाता था। तो हम सबसे पहले बुद्धिस्ट केव्स देखने आए हैं, तो पहले उसका ही यूज देखेंगे, वो किस प्रकार यूज की जाती है। तो उसी प्रकार इन गुफाओं का इस्तेमाल किया यहाँ पे बौद्ध धर्म के स्टूडेंट को लाया जाता था, उन्हें बौद्ध धर्म के बारे में टीच किया जाता था। और फिर उन्हें बौद्ध भिक्षुक यानी कि मॉन्क बनाकर उनको बाहर के देशों में भेजकर बौद्ध धर्म का धर्म प्रचार किया जाता था। तो इस कारण आपको बुद्धिस्ट रिलीजन के केव्स में प्रेयर हॉल देखने को मिलेगा, वहाँ पे प्रेयर टीच किया जाता था। मेडिटेशन रूम्स देखने को मिलेगा, वहाँ पे मेडिटेशन टीच किया जाता था।
डाइनिंग हॉल, खाना खाने के लिए बच्चों को, हॉस्टल्स बड़े बड़े रात को सोने के लिए, रुकने के लिए, ऐसे केव्स आपको बुद्धिस्ट केव्स में देखने को मिलते हैं, जो कि एक यूनिवर्सिटी के तरह इनका यूज किया जाता था। एलोरा के सबसे पहले मैं केव नंबर 10 का बाहर का जो कार्विंग है उसके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देना चाहूँगा सर आपको। ठीक, यहाँ पे तो देखिए, ये बाहर का अगर आप कार्विंग देख रहे हैं तो बहुत ही सुंदर कार्विंग आपको लग रहा है। जो बुद्धा है उनको पेड़ के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था, एक पीपल के पेड़ के नीचे। तो जैसे पीपल के पत्ते का आकार होता है उसी प्रकार का आकार कलाकार ने गुफा को देने की कोशिश की। देखो, जो लकड़ी का दरवाजा देख रहे हैं उसी के ऊपर देखिए तो पीपल के पत्ते का आकार बना दिया है पूरी तरह से। और उसी के राइट साइड और लेफ्ट साइड में आपको 3 अप्सराएं देखने को मिल रही है, जो कि आपका वेलकम कर रही है इस टेम्पल में पुष्प अर्पण करके। और दोनों टेम्पल्स के ऊपर कार्विंग जो अगर आप देखोगे तो डिफरेंट है। राइट साइड वाला जो टेम्पल है उसके ऊपर का जो कार्विंग है उसे द्रविड़ शिल्प कला कहा जाता है, जो कि आपको साउथ इंडिया के टेम्पल्स के ऊपर देखने को मिलता है। और इधर वाला जो है जैसे नॉर्थ के टेम्पल्स के ऊपर कार्विंग होता है उसी प्रकार का कार्विंग उसे आर्य शिल्प कला कहा जाता है। इसका मतलब यहाँ पे द्रविड़ और आर्य दोनों ने मिलकर काम किया है। और सबसे ऊपर में देखिए ऐसे लाइन में स्टैचू जो देखो, अगर आप गौर से देखोगे तो कपल्स और दो बच्चे देखिए उनके साथ में। वो जो है ओल्ड जमाने की प्राचीन काल के लोगों ने आने वाली जनरेशन को मैसेज दिया है। प्राचीन काल में उन्हें मजदूरी कपल कहा जाता था, अभी के ज़माने में हम दो हमर दो यहाँ पे फैमिली के हिसाब से भी जाना जाता है। इसका मतलब प्रेयर हॉल्स જેટલી આ સ્પેસ એરિયા છે ને એટલા આ પોલ્સ બનાવેલા મજબૂતાઈ માટે। रिलीजन का 13 नंबर से 29 नंबर तक 17 केव्स आपको हिंदू रिलीजन का देखने को मिलता है, जो कि राष्ट्रकूटा के टाइम पीरियड में इन केव्स का यूज़ किया गया है। तो उन सभी 17 केव्स में
सबसे इम्पोर्टेंट जो केव्स कहा जो जाता है और जिस केव्स को टेम्पल का दर्जा मिला है वो केव नंबर 16 है सर, इसे कैलाश टेम्पल कहा जाता है। बाकी के सभी जो केव्स है वो सभी रफ कार्विंग है सर, रिपीटेशन केव्स है सर। वो इसलिए सर मैं आपको उसका रीज़न बताता हूँ सर। केव नंबर 16 दुनिया में सबसे बड़ा केव है, एक ही स्टोन में कार्व किया गया है। वर्ल्ड लार्जेस्ट मोनोलिथिक स्कल्पचर कहा जाता है उसको। तो जब भी कोई भी कलाकार उस केव्स के ऊपर कार्विंग करने के लिए बैठता था तो वो जब भी उस टेम्पल के स्टोन के ऊपर छेनी के ऊपर हथौड़े का स्ट्रोक करता था, वो जो स्ट्रोक करता था वो फर्स्ट और लास्ट वाला स्ट्रोक रहता था उसका, उसके बाद में वो स्ट्रोक नहीं कर सकता था। वो इसलिए क्योंकि एक ही पत्थर पर अगर आप कार्विंग कर रहे हो तो आपको जो स्ट्रोक करना है वो पूरा परफेक्ट ही करना है। अगर भूल चूक हो जाती है वहाँ पे तो उसे वो रिपेयर नहीं कर सकते थे। जैसे कि स्ट्रोक अगर गलत जगह पर लग जाता है, कोई पोर्शन टूट कर नीचे गिर जाता है तो उसे उठाकर वापस वो जुड़ा नहीं सकते थे। तो फिर जितना कार्विंग किया है पहले वो पूरा छोड़ देना पड़ता था, फिर से उतना ही बड़ा माउंटेन ढूंढना, फिर से वो पूरा कार्विंग करना, पूरा वैसा टेम्पल बनाना, तो ये इम्पॉसिबल था। तो इसलिए वहाँ पे जो कलाकार लोग चाहिए थे वो एकदम परफेक्ट कलाकार चाहिए थे, अचूक कार्विंग करने वाले लोग चाहिए थे। तो इसलिए उन लोगों ने पहले 12-12 सालों तक पत्थर कट करने की ट्रेनिंग दी। 12 साल तक उनको पत्थर कैसे कट किया जाए वैसा ट्रेनिंग दिया गया है उनको, पत्थर कट करवाने लाया उनको 12 सालों तक। और फिर यहाँ पे एलोरा में लाकर जो हिंदुइज्म का जो 17 केव्स है उन सभी केव्स में भेजा जाता था, केव नंबर 16 को छोड़कर बाकी के सभी हिंदू केव्स में भेजा जाता था। और उनको कोई भी एक स्कल्पचर यानी कि कोई भी एक मूर्ति दी जाती थी बनाने के लिए, जैसे कि विष्णु जी का एक अवतार दिया जाता था बनाने के लिए, शिव जी का अवतार, महिषासुर वध का ऐसा स्टैचू बनाने के लिए उनको दिया जाता था। और जो एकदम परफेक्ट स्टैचू बनाता था, जिसका अच्छा स्टैचू बनता था, फिर उसका प्रमोशन होता था और फिर वो केव नंबर 16 यानी कि कैलाश मंदिर में जाकर वो काम कर सकता था। तो इसलिए इन बाकी सभी जो हिंदुइज्म का जितना भी केव्स है उन सभी केव्स में सिर्फ रफ काम किया है ओनली केव नंबर 16 के लिए। आप उनमें जो स्टैचूज आप देखोगे वही स्टैचूज आपको केव नंबर 16 में देखने को मिलेंगे। बट डिफरेंट एक होगा कि बाकी के केव्स में जो स्टैचूज आप देखोगे वो रफ टाइप थोड़ी सी इनकम्प्लीट है, और केव नंबर 16 में आपको नीट और क्लीन और कंप्लीट स्टैचूज देखने को मिलते हैं। मोनोलिथिक स्कल्पचर कहा जाता है सर इसे। आप देख सकते हो सर, फ्रंट से लेकर बैक तक इसे कहीं पे भी ज्वाइंट नहीं है, पूरा एक सिंगल स्टोन है। इसके उसको टॉप से काटना शुरू किया था और पीछे बॉटम तक लेके गए, यानी कि इसका पहले कलश बनाया है बाद में नीचे का बॉटम बना है। इसके उसको बनाने के लिए 200 ईयर्स लगा है, 200 साल लगा है, और 10 जनरेशन ने इसके ऊपर काम किया है। इसको भगवान शिव जी को समर्पित किया है, इसलिए इसे कैलाश मंदिर कहा जाता है। उधर वाले पिलर पे, इधर वाले पिलर पे चारों तरफ से भगवान विष्णु जी के स्टैचूज है, और इसके ऊपर विष्णु जी का वेपन था शंख दंड, बट वो टूट गया है। यानी कि वो साइड जो है भगवान शिव जी का है, ये वाला विष्णु जी का, यानी कि वो शैव पंथ है उधर का, ये है वैष्णव पंथ। इधर में आपको पूरा विष्णु जी का स्टैचूज देखने को मिलता है, उधर में पूरा शिव जी का देखने को मिलेगा। हम जहाँ खड़े हैं इसके नीचे भी केव्स है सर, जैसे उधर के साइड में केव्स है तो इधर वाले केव्स में आपको विष्णु जी का पूरा 10 अवतार देखने को मिलता है, जैसे कि उनका मत्स्य अवतार, वराह अवतार, नरसिंह अवतार, राम अवतार, कृष्ण अवतार, वामन अवतार, उनके ऐसे अलग अलग पूरे 10 अवतार। ये जो कार्विंग किया ऊपर से नीचे उसको क्या बोलते हैं? इसको टॉप टू बॉटम कार्विंग बोलते हैं सर। टॉप टू बॉटम, यस। पहले कलश बाद में पाया, ऐसा भी कहते हैं सर। अच्छा। और वो साइड में आपको पूरा शिव जी का स्टैचूज देखने को मिलता है। शिव जी के लाइफ में जितना कुछ हुआ है, जैसे कि शिव पार्वती मैरिज सीन, शिव पार्वती 64 गेम खेलते हुए बताए गए हैं, रावण ने कैलाश पर्वत उठाया है, गणेश जी, कार्तिकेय जी, अर्धनारीश्वर, ऐसा सभी कुछ आपको शिव पुराण में देखने को मिलेगा। ये होगा सर नीचे वाले फ्लोर पे। जब आप ऊपर वाले फ्लोर पे आओगे तो आपको 4 टेम्पल देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहला जो कलश वाला टेम्पल है वो है सर गर्भगृह। वहाँ पे आपको शिवलिंग देखने को मिलेगा। ये भगवान शिव जी को समर्पित की गई केव्स है, इसलिए आपको वहाँ पे शिवलिंग देखने को मिलेगा। उसी के सामने जो लाइन आप देख रहे हैं, उन लाइन के नीचे वाला जो पोर्शन है वो यानी कि पूरा जो रूम है उसे सभा मंडप कहा जाता है। सभा मंडप में पिलर्स के ऊपर आपको बहुत अच्छी कार्विंग देखने को मिलेगी, और सीलिंग के ऊपर बहुत अच्छी पेंटिंग देखने को मिलेगी सर। ज़्यादा करके नटराजा की पेंटिंग आपको इस केव्स में देखने को मिलती है सर। और उसके सामने यहाँ पे नंदी जी को एक अलग से टेम्पल बनवाया है, आपके सामने देख सकते हैं, ये नंदी जी का टेम्पल। और उसी के सामने जो है वो है म्यूजिक गैलरी। हर शिव मंदिर में म्यूजिक गैलरी होती है, क्योंकि आरती के समय ढोल और नगाड़े बजाए जाते हैं। और कुछ साइंटिस्ट भी सर, उनका ऐसा मानना है कि इस केव्स को बनाने वाले ह्यूमंस नहीं हो सकते,
क्योंकि एक ही पत्थर में इसे बनना, एक ही स्टोन में बनाना इसे ये इम्पॉसिबल लगता है। इसका जो वेस्टेज मटेरियल जो निकला था लगभग 1000-2000 टन, वो अभी तक कहाँ पे गया किसी को भी नहीं पता। तो उनको ऐसा लगता है कि इसे एलियंस ने बनाया। आप अगर इस केव्स को सैटेलाइट या गूगल मैप पे देखते हो, आपके सैटेलाइट गूगल मैप पे, तो इस केव्स के ऊपर ऐसा एक्स का शेप बनता है, जैसे हेलीकॉप्टर का हेलीपैड का शेप होता है उसी प्रकार का। तो साइंटिस्ट को ऐसा लगता है कि एलियंस का लैंडिंग पॉइंट भी हो सकता है ये। उनके इसके ऊपर रिसर्च भी चल रहा है और कहा जाता है कि इसके नीचे बहुत सारे अंडरग्राउंड रास्ते हैं वो जो कहाँ तक जाके अभी तक किसी को नहीं पता। ऐसा आपको इस केव्स के अंदर में देखने को मिलेगा सर, रामायण और महाभारत के एपिसोड्स भी देखने को मिलेंगे। जो आप पिलर के वो जो वॉल के ऊपर जो छोटे छोटे स्टैचूज देख रहे हैं वो रामायण के एपिसोड्स है सर। वहाँ पे सबसे पहली वाली लाइन में राम वनवास के लिए जा रहे हैं। I don't really know what comes next. I'm just doing my best, even though I'm so stressed out. Everything just feels like a test that I fail, so depressed when I can't seem to get out. But something deep inside